Hello and welcome to Career Achievers, a family for learning. My name is Saurabh Singh. Welcome you all this tutorial for all university examination and other competitive examination as UPSC, RRB, CDS, SSC, etc. etc. नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम सौरभ सिंह है। मैं और मेरे टीम मेंबर्स मल्टीपल सब्जेक्ट के कंटेंट्स आपके लिए शेयर कर रहे हैं। This is my first video in this series. In this tutorial, we will discuss about history. First of all, we are discuss about what is history. What is history? इतिहास क्या है? History is a knowledge which research the experience of people of the past. इतिहास क्या है? इतिहास अनिवार्य रूप से एक ऐसी विद्या है जो अतीत के लोगों के अनुभवों का अनुसंधान करती है कि अतीत के लोगों का अनुभव क्या था, वो पुराने समय में अपने समय में क्या करते थे, उनके अनुभव क्या थे। The word history is first maintained in the अथर्ववेदा, so history is also called उपवेदा of अथर्ववेदा। इतिहास शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख अथर्ववेद में मिलता है, अतः इतिहास को अथर्ववेद का उपवेद भी कहते हैं। The English word history is derived from the Greek word historia, which means research. अंग्रेजी शब्द हिस्ट्री ग्रीक शब्द हिस्टोरिया से लिया गया है, जिसका अर्थ अनुसंधान होता है। The word history was introduced by the Greek historian Herodotus. हिस्ट्री शब्द से परिचय हेरोडोटस के द्वारा करवाया गया था। हेरोडोटस इज रिगार्डेड एज द फादर ऑफ हिस्ट्री। चूंकि अंग्रेजी भाषा का शब्द हिस्ट्री ग्रीक भाषा के शब्द हिस्टोरिया से परिचय हम लोगों को हेरोडोटस ने करवाया था, इसलिए हेरोडोटस को सम्मान देने के लिए उसे इतिहास का पिता कहा जाता है। Now we are discuss why study history is necessary. अब हम लोग जानेंगे कि इतिहास पढ़ना क्यों आवश्यक है। आमतौर पर लोग इतिहास को एक उबाऊ विषय के रूप में मानते हैं, लेकिन मेरे साथ पढ़ने के बाद आप लोगों को इतिहास एक रोचक विषय लगने लगेगा। यहाँ हम लोग इतिहास को रटेंगे नहीं, इतिहास को समझेंगे। Now we are discuss about why study history is necessary. Just as it necessary to pull the bow of the bow back near the ear to reach the arrow far. Similarly, if you want to understand your present and future, then the study of history is mandatory. जिस तरह तीर को दूर तक पहुंचाने के लिए धनुष की डोर को कान के पास पीछे तक खींचना अनिवार्य है, उसी प्रकार यदि अपने वर्तमान एवं भविष्य को समझना चाहते हैं तो इतिहास अर्थात अतीत का अध्ययन अनिवार्य है। समझ रहे हैं दोस्तों? To understand present, we need to study and understand past. यानी प्रेजेंट को समझने के लिए पास्ट को समझना आवश्यक है। One who knows the past control the future. यानी जो अपने पास्ट को समझ लेता है वह अपने फ्यूचर को कंट्रोल करने में अर्थात उस पर नियंत्रण पाने में सक्षम हो जाता है। हिस्ट्री टेल अबाउट पास्ट सेटलमेंट, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल एंड सोशल लाइफ ऑफ अर्लियर पीपल। हिस्ट्री हम लोगों को बताता है कि पुराने समय में यानी अतीत में लोग कैसे रहते थे, उनका सेटलमेंट कैसा था, इकोनॉमिक कंडीशन कैसा था, पॉलिटिकल कंडीशन कैसा था और सोशल लाइफ उनका कैसा था, वे अपने परिवेश में कैसे रहते थे, उनका राजनीतिक जीवन कैसा था। ये हम लोगों को इतिहास पढ़ने से पता चलता है। इट टेल अबाउट हु पीपल ग्रेजुअली मेड डिस्कवर एंड इन्वर्सन। यह हमें बताता है कि उस समय अतीत के लोगों ने कैसे अपना खोज किया और कैसे अपने इन्वेंशंस, अपने आविष्कार किए। हिस्ट्री हेल्प्स अस अंडरस्टैंड आवर प्रेजेंट एंड शेप आवर फ्यूचर। इतिहास हमें अपने वर्तमान को समझने और भविष्य को एक नया आकार देने में हमारा मदद करता है। Now we are discuss about time period of history. According to time period, history is classified into three parts: prehistory, protohistory, and last history. Prehistory.
Now we are discuss about prehistory, the period of time for which there are no written records called prehistory. मतलब ऐसा टाइम पीरियड जिसका कोई रिटर्न रिकॉर्ड्स हमारे पास अवेलेबल नहीं है, वो प्री हिस्ट्री के अंतर्गत अध्ययन किए जाते हैं. आवर नॉलेज ऑफ दिस पीरियड टोटली डिपेंड्स ऑन द फाइंडिंग्स. अब आप कहेंगे कि कोई रिटर्न मटेरियल्स है ही नहीं तो हम उसके बारे में कैसे पढ़ते हैं. तो उसके बारे में हमारा नॉलेज जो होता है वो पूर्ण रूपेण हमारे खोज पर नियंत्रित होता है, खोज पर निर्भर होता है. अब आप कहेंगे कि ये कहाँ से खोजे जाते हैं. आर्कियोलॉजिस्ट डग डीप इनटू द अर्थ एंड डिस्कवर द फिजिकल रिमेन्स लाइक पोर्ट्स, ज्वेलरी, टूल्स, बोन्स, कॉइन्स इटीसी. आर्कियोलॉजिस्ट यानी पुरातत्ववेत्ता जो होते हैं वो जमीन में गहरी खुदाई करते हैं और खुदाई करने के बाद उन्हें हमारे भौतिक अवशेष लाइक पोर्ट्स यानी बर्तन, ज्वेलरी यानी गहने, टूल्स यानी हमारे औजार हथियार, बोन्स यानी हड्डी, कॉइन्स यानी सिक्के प्राप्त करते हैं और उससे हमारे अतीत के जीवन के बारे में अनुमान लगाते हैं कि उस समय के लोगों का कंडीशन कैसा था. जैसे पोर्ट्स अगर मिलता है तो उससे हमारे आर्ट्स के बारे में, पोट्री आर्ट्स के बारे में उनको पता चलता है. ज्वेलरी ये भी हमारे आर्ट को दर्शाता है और उस समय के ज्वेलरी इकोनॉमिक कंडीशन को भी दर्शाता है और एक सामाजिक परिवेश को दर्शाता है कि उस समय लोग पत्थर के गहने पहनते थे या सोने के पहनते थे. टूल्स यानी औजार की उस समय के लोग, जैसे हम बात करें इंडस वैली सिविलाइजेशन की तो उसमें हमें कुछ स्टोन टूल्स मिले हैं और कुछ कांसे धातु के भी टूल्स मिले हैं जिनसे पता चलता है कि उस समय लोग एग्रीकल्चर के दौरान अपने किस प्रकार के टूल्स का उपयोग करते थे. बोन्स से उस समय के लोगों के मतलब विविधता के बारे में हम लोगों को पता चलता है, जैविक विविधता उनका कैसा था, बायोडाइवर्सिटी के बारे में अध्ययन करते हैं. और क्वाइंस से हम लोगों के उस समय के लोगों, अतीत के लोगों के इकोनॉमिक कंडीशन के बारे में पता चलता है. लाइक हमें गोल्डन क्वाइंस मिलेंगे तो हम कह सकते हैं कि उस समय का इकोनॉमिक कंडीशन बहुत बढ़िया था. सिल्वर क्वाइन मिलेंगे तो उनसे थोड़ा कम बढ़िया था और वगैरह वगैरह. ऐसे ही विद द हेल्प ऑफ these things they learn the past. इन सब चीजों की मदद से हम पास्ट को सीखते हैं, जानते हैं. Now we are discuss about proto-history. Proto-history is the time period between prehistory and history. Proto-history हिस्ट्री और प्री-हिस्ट्री के बीच का समय होता है. वेरी लेस रिटर्न रिकॉर्ड, इस समय के हमारे पास वेरी लेस रिटर्न रिकॉर्ड्स होते हैं, बहुत कम लिखित साक्ष्य उपलब्ध होते हैं. The written records of this period founded by the archaeologist but yet to be deciphered. हमारे आर्कियोलॉजिस्ट पुरातत्ववेत्ता इस समय के कुछ रिटर्न रिकॉर्ड्स को फाइंड तो किए हैं, खोज कर तो निकाले हैं, लेकिन इन्हें अब तक पढ़ा नहीं गया है. डिसाइफर्ड मतलब इन्हें अभी तक डिसाइफर नहीं किया गया. एग्जाम्पल हिस्ट्री ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन, जैसे सिंधु सभ्यता की जो लिपि है, चित्रात्मक लिपि, पिक्टोग्राफी, उसे अब तक पढ़ा नहीं गया है. Now we are discuss about history. History is the systematic record of the past. हमने इसके बारे में पहले ही डिस्कस कर लिया है कि हमारे भूत के ये क्या कहते हैं, अतीत का एक क्रमबद्ध अध्ययन है. Many of these records are found on. हमें इसके अध्ययन के लिए बहुत सारे रिकॉर्ड उपलब्ध होते हैं और जिन्हें हमारे आर्कियोलॉजिस्ट खोज कर निकालते हैं, लाइक रॉक्स, मेटल प्लेट्स, पिलर्स, कॉइन्स etc. Now we are discuss about classification of history. History according to time period, Indian history is divided into three parts: ancient history, medieval history and modern history. About of this section we will discuss about next series. Thank you for watching. Like, subscribe. Okay.